नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। समाज में जागरूकता जरूरी, बोले बिश्नोई। यातायात पुलिस मुख्यालय जयपुर के एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने रोड सेफ्टी के संबंध में ली बैठक। हार्डकोर बदमाश ऋतिक बक्सर को भेजा जेल, अन्य मुकदमे में प्रोडक्शन पर हासिल करेगी पुलिस। महिला सम्मान बचत पत्र योजना की तरफ बढ़ रहा रुझान, अब तक खुले 400 से अधिक खाते। योजना का प्रचार प्रसार करने में जुटे डाकघर के अधिकारी। वार्ड 3-4 के बाशिंदों को मिला मालिकाना हक। प्रशासन शहरों के संग अभियान एवं महंगाई राहत कैंप में मिले पट्टे। ओवरलोड ट्रक के कारण आरसीपी कॉलोनी में क्षतिग्रस्त हुई सड़क, पुलिस थाना ले गई ट्रोला। और अब समाचार विस्तार से। यातायात पुलिस मुख्यालय जयपुर के पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई गुरुवार को हनुमानगढ़ आए। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में प्रशासन, पुलिस, पीडब्ल्यूडी, रिडको अधिकारियों की मीटिंग ली। एसपी बिश्नोई ने मीटिंग में रोड सेफ्टी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए। मीटिंग के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने कहा कि पुलिस मुख्यालय यातायात शाखा प्रदेश के एडीजी के निर्देशन में काम कर रही है। यातायात शाखा की ओर से रोड सेफ्टी को काफी महत्व दिया जा रहा है। मीटिंग में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जस्साराम बोस, उपखंड अधिकारी डॉक्टर अवी गर्ग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल, टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण, यातायात प्रभारी अनिल चिंदा, पुलिस निरीक्षक रणवीर साई, कविता पुनिया आदि मौजूद थे। देखिए, पुलिस मुख्यालय ट्रैफिक ब्रांच हमारे एडीजी साहब के निर्देशन में काम कर रही है, जिसमें रोड सेफ्टी को बहुत महत्व दिया जा रहा है। और एक बर्निंग टॉपिक भी आज की तारीख में देखा जाए तो रोड सेफ्टी का मुद्दा है। इस पे संभागीय स्तर पे, जिला स्तर पे और एसडीएम स्तर पे रोड सेफ्टी कमेटियां बनाई हुई हैं। मेरा मकसद यहाँ आने का और इनसे सबसे विचार विमर्श करने का कि पुलिस मुख्यालय और जो संस्था हमारी है वो इसमें क्या चाहती है और क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। सबसे पहला जो बड़ा बिंदु है वो ये है कि एक जागरूकता समाज में लाई जाए। 3-4 जो अपने अंग्रेजी के ई से बोलते हैं, एनफोर्समेंट जो हमारा काम है, इंजीनियरिंग में डिफेक्ट है, सड़क में कोई प्रॉब्लम है वो, और आपका फिर एजुकेशन एंड इमरजेंसी। क्योंकि ये चारों अपने अपने स्तर पे अलग अलग की जा रही थी, तो अब एक कंबाइंड जो कमेटी बनी है उसमें सारे विभाग के अधिकारी इसमें जुड़े हुए हैं, ताकि इसको एक सुनियोजित तरीके से इसको समझा जा सके और उसका हल निकाला जा सके। तो इसमें सबसे बड़ी बात आती है रोड सेफ्टी ऑडिट की। वो समय समय पर करवाई जाती है, कब करवाई गई, उसकी क्या पालना रिपोर्ट है, कब करवाई जाए और उसमें क्या क्या होना चाहिए। जंक्शन में बीएसएनएल कार्यालय के पास स्थित झूलेलाल धर्मशाला में गुरुवार को आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान एवं महंगाई राहत कैंप में नई खुंजा क्षेत्र के वार्ड 3 व 4 के बाशिंदों को पट्टे वितरित किए गए। विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी, नगर परिषद सभापति गणेशराज बंसल, निर्माण समिति अध्यक्ष सुमित रणवा, पार्षद प्रतिनिधि मनोज बड़सीवाल, अशोक गौरी, गुरमीत सिंह, बलराज सिंह, गुरविंदर सिंह ने पट्टों का वितरण किया। साथ ही लाभार्थियों को गारंटी कार्ड वितरित किए। विधायक प्रतिनिधि भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जनता के लिए किए गए कल्याणकारी कार्य आज फलीभूत हो रहे हैं। लोगों को महंगाई राहत कैंपों में 10 योजनाओं की गारंटी मिल रही है। का आज महंगाई रिलीफ कैंप यहाँ पर लगा है झूलेलाल धर्मशाला में, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि जो राज्य सरकार ने जो कल्याणकारी काम लोगों के लिए किए हैं वो फलीभूत हो रहे हैं। लोगों को गारंटी दी जा रही है कार्ड के द्वारा, चाहे वो पेंशन की हो, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो,
100 यूनिट बिजली फ्री हो, सभी योजनाएं लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है। लोगों के चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा सुकून है और वो ये महसूस कर रहे हैं कि जो उन्होंने सरकार चुनी थी वो सरकार उसने उनके लिए वाकई में काम किया है। राज्य सरकार के महंगाई राहत कैंप के तहत आज वार्ड नंबर 51, 52, 53 में झूलेलाल धर्मशाला में कैंप आयोजित किया गया है। इसमें हमारे अतिथि चौधरी भूपेंद्र कुमार जी पी सदस्य एवं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत जी चंद्रा हैं और इनके साथ बलराज सिंह जी सरपंच, गुरविंदर जी, मनोज बड़सीवाल जी, हमारे पार्षद प्रतिनिधि अशोक गोरी जी मौके पर हैं। आज नगर परिषद के द्वारा वार्ड नंबर 4 के व 3 के निवासियों को मनोज बड़सीवाल जी के मार्गदर्शन से पट्टे वितरित किए गए हैं। मैं सभी पट्टेधारियों को बधाई देता हूं एवं उन्हें ये भी निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। कांग्रेस सरकार में एक विशेष अभियान अभी चलाया गया है। पहले गत सरकारों में कितने पट्टे जारी है उसका हम ध्यान नहीं है, लेकिन हमारे द्वारा करीबन 8000 पट्टे इस प्रशासन शहरों के संघ अभियान में बनाए जा चुके हैं, जबकि 10,000 का लक्ष्य दिया गया था। चेयरमैन साहब, कुछ वार्डों में पट्टे जारी नहीं हुए, टाउन में भी हंगामा हुआ था पट्टों को लेकर, उसके लिए थोड़ी बहुत कोई टेक्निकल समस्याएं हैं कागजों की होती है, उसमें तहसीलदार से सीमा ज्ञान के लिए लेटर लिखा गया है, वो तहसीलदार से सीमा ज्ञान होते ही कार्रवाई कर दी जाएगी। नगर परिषद द्वारा नई कुंजा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3, 4 के लोगों को पट्टे वितरित किए गए हैं। नगर परिषद को अस्तित्व में आने के बाद में आज जो लोगों को पट्टे मिले हैं, बड़ी प्रसन्नता उनके चेहरे पर झलक रही है और इस बात की बड़ी खुशी है कि राजस्थान की सरकार और राजस्थान के जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत जी की दूरदर्शी है, संवेदनशील सोच के कारण आज लोगों को पट्टे मिल पाए हैं, जिसकी लोगों ने में बड़ी प्रसन्नता इस बात की। नई खुंजा वार्ड नंबर 4 में रहता हूं और 1985 से यहाँ हनुमानगढ़ में मैं निवास कर रहा हूं। काफ़ी कोशिशें करने के बावजूद भी आज तक हमारे पट्टे जारी नहीं हुए। मेरे मोहल्ले के अंदर हमारे वार्ड का पार्षद तो नहीं है, लेकिन मेरे मोहल्ले का निवासी है मनोज बड़सीवाल ने इस मामले में हमारी काफ़ी भागदौड़ करके मदद की है और उन्हीं के द्वारा आज ये हम जो पट्टा वितरित है उसमें मेरा भी पट्टा बना है। इसलिए मैं मनोज बड़सीवाल का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और उसके उज्जवल भविष्य के बारे में कामना करता हूँ। तो सारी दिक्कतें थी, कोई पूछता नहीं था बिना पट्टे के। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि हम 40 साल से यहाँ बैठे हैं, अगर कोई हमारा रिश्तेदार है, कोई जानकार, कोई आकर के मान लो किसी प्रशासनिक मामले में आकर के उड़ जाए तो उसकी हम जमानत नहीं ले सकते थे बिना पट्टे के बाद, क्यों कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं था हमारे पास में उसकी जमानत करवाने के लिए। आज बड़ा हर्ष का विषय है कि हमें ये पट्टे जारी हुए हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजकीय जिला चिकित्सालय में MS गायनी लगाने की मांग के संबंध में गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। माकपा के जिला सचिव रघुवीर वर्मा ने कहा कि टाउन स्थित महात्मा गांधी स्मृति राजकीय चिकित्सालय में MCAAH यूनिट में मात्र 2 सर्जन गायनी ही हैं, जबकि जिला चिकित्सालय में 6 गायनोकोलॉजिस्ट होने चाहिए। हर माह में 200 से ज्यादा सिजेरियन मरीज आते हैं, लेकिन पर्याप्त गायनोकोलॉजिस्ट न होने के कारण सिजेरियन मामले निजी चिकित्सालयों में जा रहे हैं। इस कारण आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल की व्यवस्था में सुधार करो, सुधार करो, सुधार करो। स्त्री रोग विशेषज्ञ लगाना होगा, लगाना होगा, लगाना होगा। आम जनता को लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इनकलाब जिंदाबाद। मार्क्सवादी की कमेटी द्वारा यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हमारी मांग है कि जिला जो चिकित्सालय है जिसके अंदर 6 पद जो स्त्री रोग विशेषज्ञ के सर्जन के पद हैं जो खाली पड़े हैं,
और जिसके चलते हुए सर्जरी के जो मामले आ रहे हैं उनमें लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है, जहां उनके आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। इसके साथ साथ भारी परेशानी भी होती है। पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आओ, फिर वो कहते हैं यहाँ गार्डियन डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, फिर वो यहाँ से भागते हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में। लोगों की जानें भी जा रही है, जच्चा बच्चा का भी संकट पैदा हो रहा है, साथ में लोगों को आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। हमारा ज़िले का सबसे बड़ा हॉस्पिटल और उसमें 1 साल से 6 पद खाली पड़े हैं, तो ये दुर्भाग्य है। और हमने ये तय किया है, आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन नाम उनके नाम दिया और हमने ये मांग की है कि जल्दी से जल्दी जो है इन पद गार्डियन के पद भरे जाएं, वरना माकपा अनिश्चितकालीन धरना भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी गवर्नमेंट हॉस्पिटल टाउन के आगे शुरू करेगी। जंक्शन की आरसीपी कॉलोनी में हाल ही में बनाई गई सड़क गुरुवार को ओवरलोड ट्रॉले की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। सूचना मिलने पर नगर परिषद के अधिकारी व वार्डों के पार्षद मौके पर पहुंचे और ओवरलोड ट्रॉलों के शहर में प्रवेश से हो रहे नुकसान पर नाराजगी जताते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस ट्रॉले को खाली करवा थाना ले गई। नगर परिषद में निर्माण समिति के अध्यक्ष सुमित रणवा ने बताया कि नगर परिषद की ओर से जंक्शन के वार्ड 50 में आरसीपी कॉलोनी काटी गई है। इस कॉलोनी में सड़कों का निर्माण करवाए अभी 6 माह का ही समय हुआ है। गुरुवार को एक ट्रक जिसमें करीब 112 टन माल भरा हुआ था। जो कि नगर परिषद ने वहाँ नई कॉलोनी काटी आरसीपी कॉलोनी में, उसकी सड़कें बनाई हुई अभी 6 महीने हुए हैं और लोग बाग वहाँ मकानात बना रहे हैं। एक जो ट्रक है करीब उसमें 112 टन माल है, 38 मैट्रिक टन उसकी जो रॉयल्टी की रसीद है उसमें लिखा हुआ है। और जो हमारी सड़कें हैं वो 20 मैट्रिक टन की सड़कें हैं। उसके ऊपर उसने बुरी तरह काट के वहाँ उस सड़क को करीब 400 मीटर तक क्षतिग्रस्त किया है। सड़क बीच में से फट चुकी है बुरी तरह से। मौके पे हमारे जो पार्षद हैं विक्की वो पहुंचे, उन्होंने मुझे बुलाया। उसके बाद मीडिया पहुंची, मौके पे पुलिस को बुलाया गया है। हालात ये थे भी वो ट्रक वहाँ से भरा हुआ निकल भी नहीं सकता था, वहाँ खाली कराया गया है। उसके बाद पुलिस उसको लेके आई है, बाकायदा DTO को यहाँ बुला रहे हैं, उस ट्रक को सीज कराएंगे। और नगर परिषद का करीब 2.25 लाख रुपए का वहाँ जो नुकसान हुआ है उसमें नगर परिषद की जो संपत्ति को नुकसान किया है उसके लिए नोट शीट बना के JN अभी कमिश्नर से लेके एप्लीकेशन थानाधिकारी के नाम लेके आ रहे हैं। बाकायदा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, ड्राइवर के खिलाफ और ट्रक मालिक के खिलाफ जिन्होंने सड़क क्षतिग्रस्त किया है। और मेरा पहले भी मैंने एक दिन माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन किया था कि ये जो इतने बड़े बड़े ट्राले शहर में प्रवेश कर रहे हैं तो हमारी जो सड़कें हैं वो कोई फ्री में नहीं बन रही। नगर पालिका की जो हम बोलियां करके और जो पैसा अर्जित कर रहे हैं विकास पे लगा रहे हैं, उस विकास को जो है ये जो ट्रक मालिक हैं या ट्रक ऑपरेटर हैं ये बिल्कुल उसको क्षतिग्रस्त करने पे तुले हुए हैं। और अब सारी नगर परिषद जो एकजुट होकर इनके विरुद्ध लामबंद होगी। बाकायदा अगर DTO के खिलाफ भी जाना पड़ा तो बिल्कुल जाएंगे। अभी मैंने उनको फ़ोन पे बिल्कुल बात की और उनको बोला है भी साहब अगर ये ट्रक इस प्रकार घुसते रहे तो हमें इनके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ जिला शाखा के अध्यक्ष पद के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अमित कुमार विजयी रहे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सुधीर दाधीच को 73 मतों के बड़े अंतर से हराया। अध्यक्ष पद के लिए त्रिकोणीय मुकाबला था। अमित कुमार को सर्वाधिक 129, उनके निकटतम प्रतिद्वंदी सुधीर दाधीच को 56, जबकि तीसरे उम्मीदवार अनिल मोदी को मात्र 11 मत मिले। कुल 196 वोट पोल हुए। इससे पहले सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मतदान हुआ। न्यायिक कर्मचारी गण के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें
समस्त न्याय कर्मचारीगण ने, मेरे साथियों ने मेरे को बहुमत से विजयी बनाया। मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने विश्वास दिलाता हूँ, उनको साथ लेकर जितने भी न्याय कर्मचारीगण के कार्य हैं वो पूर्ण करेंगे। सभी को एक बार पुनः मेरे दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, जो उन्होंने मेरे पर इतना विश्वास जताया। उनके विश्वास पे खरा उतरना और उनको साथ लेकर चलना ही मेरी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। शहर के 2 भाजपा पार्षदों को व्हाट्सएप पर वॉइस कॉल कर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी देकर फिरौती मांगने के संबंध में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार हार्डकोर बदमाश ऋतिक बॉक्सर को जंक्शन पुलिस ने पीसी रिमांड अवधि समाप्त होने पर गुरुवार को कोर्ट में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। हनुमानगढ़ के जंक्शन थाने के श्री राजेंद्र चौधरी पार्षद महोदय के फिरौती प्रकरण में ऋतिक बॉक्सर गिरफ्तार चल रहा था। आज उनको न्यायालय में पेश किया, जिसमें जेसी करवाया गया है और आगे भी हमारे सदर और जंक्शन में और टाउन में पेंडिंग मुकदमे चल रहे हैं, उसमें प्रोटेक्शन वारंट के जरिए उनको प्राप्त कर उनमें भी अनुसंधान किया जाएगा। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। आपके कैरियर को दे नई दिशा। माता किताब कौर इंटीग्रेटेड बीएड व डिग्री कॉलेज, जो कि ISO सर्टिफाइड है और महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से मान्यता प्राप्त है, जो लेकर आए हैं BSc नॉन मेडिकल व मेडिकल, BA सभी विषयों में, BSc बीएड व BA बीएड की सुविधा। अनुभवी और योग्य स्टाफ के साथ साथ हर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जो विद्यार्थियों का उच्च कोटि का मार्गदर्शन करेगी। यहाँ का रिजल्ट 100% है। सभी सब्जेक्ट्स की लैब जैसे बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर व भूगोल, जो कि अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है, और कॉलेज का विशाल कैंपस, जो कि पढ़ाई के बिल्कुल अनुकूल है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए फ्रेशर पार्टी, रंगोली, मेहंदी, खेल कूद, शैक्षणिक भ्रमण, स्काउट, रोवर, रेंजर, होली, लोहड़ी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम की गतिविधियां निरंतर चलती रहती हैं। सीसीटीवी व वाईफाई कैंटीन व बस की सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश प्रक्रिया व गाइडलाइन हेतु संपर्क करें माता किताब कौर कैंपस, रावतसर रोड, टोल प्लाजा के पास, हनुमानगढ़। मोबाइल नंबर 9950392001 और 9414081898। महिलाओं को अब भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं, वह घर बैठे ही अपनी आमदनी बढ़ा सकती है। इसके लिए महिलाओं को मात्र डाकघर में खाता खुलवाकर धनराशि जमा करवानी होगी। केंद्र सरकार केवल महिलाओं व युवतियों के लिए सभी डाकघरों में यह सुविधा उपलब्ध करवा रही है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना के तहत जमा धनराशि को 2 साल बाद 7.05% ब्याज मिलेगा। खास बात यह है कि 1000 रुपए से लेकर वह 2 लाख रुपए तक अपने खाते में जमा कर सकती है।
यही नहीं, 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद आवश्यकता होने पर खाता धारक महिला कुल राशि का 40% धनराशि निकाल भी सकती है। यह योजना मात्र 31 मार्च 2025 तक लागू की गई है। जिला मुख्यालय स्थित प्रधान डाकघर के जनसंपर्क निरीक्षक पुरुषोत्तम ने बताया कि महिला सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत लोगों का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। नागरिकों ने डाकघरों में पहुंचकर खाता खुलवाना शुरू कर दिया है। सम्मान बचत पत्र योजना के अंतर्गत लोगों का अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। लोग अपने आप जो है डाकघरों में जाकर खाता खुलवाना उन्होंने शुरू कर दिया है। कुछ एरिया ऐसा है जहां तक यह योजना नहीं पहुंच पाई है, तो वहां पर हम अपने पोस्टमैन के थ्रू, अपने जनसंपर्क के थ्रू हम उनको भिजवा रहे हैं कि हम आम जन तक पहुंचे और सभी जो महिलाएं हैं और बच्चियां हैं वो इस योजना का लाभ ले पाएँ। सबसे बड़ी बात यह है स्कीम में कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें मिल रहा है, तो शहर के जो नागरिक हैं उनको चाहिए कि वो इस योजना का लाभ उठाएं और जो गरीब तबके के जो लोग हैं जो इससे जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए शहर के भामाशाहों से अपील है कि वो उनको इस स्कीम से जोड़ें और कुछ राशि उन गरीब लोगों के खाते में इस स्कीम के तहत डालें। अभी तक हनुमानगढ़ जंक्शन हेड पोस्ट ऑफिस की बात करें तो 400 से ज़्यादा खाते इसमें खुल चुके हैं और लगातार हम कैंप के द्वारा इसमें और ज़्यादा खाते खोलने और ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। योजना महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो है, इसके अंतर्गत कोई भी भारत का नागरिक राशि रुपए 1000 से लेके 2 लाख रुपए तक इसमें जमा करवा सकता है। इसमें केंद्र सरकार ने ब्याज की दर जो है वो आकर्षक रखी है, जो 7.5 है। इसके अतिरिक्त इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे है जो त्रैमासिक होता है। इस स्कीम का एक दूसरा पहलू ये है कि अगर बीच में किसी को पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है तो और उसने 2 साल के लिए इसकी एफडी करवाई है, तो वो 6 महीने बाद में अपनी पूरी राशि 5.5% ब्याज के साथ ड्रॉ कर सकता है। इसके अतिरिक्त अगर मामूली पैसे की अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो 1 साल बाद में इस खाते में से 40% राशि को ड्रॉ कर सकता है। बैंक की तरफ से हमने इस योजना के लिए पंपलेट छपवाए हैं और हमारा जो पोस्टमैन वर्ग है जो घर घर तक पहुंचता है, उनके माध्यम से हम हर घर तक पंपलेट के माध्यम से या खुद पहुंचकर इस योजना का प्रचार प्रसार करने में हम लोग जुटे हुए हैं। इसके अलावा हमारा मीडिया से भी जो लोकल मीडिया है उससे भी निवेदन है कि क्योंकि यह स्कीम जो है महिला सशक्तिकरण के लिए है, तो वो भी इसमें अपनी पूरी भागीदारी निभाएं। जंक्शन के सरस्वती कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं में परचम लहराने वाली प्रतिभाशाली बेटियों का अभिनंदन किया गया। विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष गणेश राज बंसल, उपाध्यक्ष लखवीर सिंह, सचिव अमरनाथ सिंगला, उप सचिव अनिल बंसल, कोषाध्यक्ष अशोक बंसल एवं प्रधानाचार्य प्रेरणा रस्तोगी की ओर से माला पहनाकर, तिलक लगाकर और साफा पहनाकर बेटियों को सम्मानित किया गया। उन्हें स्मृति चिन्ह प्रदान कर प्रोत्साहित किया। विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों ने छात्राओं, अभिभावकों व शाला स्टाफ को बधाई देते हुए छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। मेरा नाम हर्षल शर्मा है। 12th क्लास आर्ट्स में मेरे 95% आए हैं। इसका श्रेय मैं अपने टीचर्स और अपने माता पिता को देना चाहती हूँ। और आज यहाँ स्कूल में हमारा सम्मान किया गया, इसकी मैं बहुत आभारी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा। और अपने जीवन में आगे मैं सिविल परीक्षाओं की तैयारी करना चाहती हूँ और उसी में कार्यरत हूँ। धन्यवाद। और मेरा सरस्वती स्कूल में मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए थे। मेरे 87.20% आए हैं साइंस में।
और मैं मेरे परसेंटेज का श्रेय अपने माता पिता, अपने टीचर्स को देना चाहूँगी जिन्होंने मेरे इतना सपोर्ट किया, इतना पढ़ाया। और मैं इन फ्यूचर IIT की तैयारी करने के लिए ड्रॉप ले रही हूँ और मैं फ्यूचर में एक इंजीनियर बनना चाहूँगी। मेरे माता पिता ने कभी ये भेदभाव नहीं किया और मुझे पढ़ाया, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। विद्यालय में बोर्ड कक्षाओं में परचम लहराने वाली प्रतिभाशाली छात्राओं को विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के द्वारा माला पहनाकर, तिलक लगाकर, साफा पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया और स्मृति चिन्ह देकर उनको प्रोत्साहित किया गया। बोर्ड कक्षाओं का गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी 100% रिजल्ट रहा। प्रथम श्रेणी के साथ अपने उच्च माध्यमिक विज्ञान और कला वर्ग में समस्त छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं और इस साल अपने 25 छात्राएं गार्गी पुरस्कार से सम्मानित होंगी। कला वर्ग में कुमारी हर्षल शर्मा ने सर्वोत्तम अंक 95% अंक प्राप्त कर विद्यालय का गौरव बढ़ाया। गरिमा ने 89% और विज्ञान वर्ग में हरजीत कौर ने 88% अंक प्राप्त किए। 8वीं में मानविका ने और 5वीं बोर्ड में लक्ष्य कंवर ने सर्वोत्तम अंक प्राप्त किए। इसका श्रेय छात्राओं की मेहनत, लगन और इनको अध्यापन कराने वाले व्याख्याताओं को जाता है, जिनकी बदौलत ये मुकाम बच्चों ने हासिल किया है। विद्यालय प्रबंध समिति के पदाधिकारियों के द्वारा समस्त छात्राओं, अभिभावकों और समस्त शाला परिवार को हार्दिक बधाई। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ कि वो इस साल इससे अधिक मेहनत करके अपने ज़िले में मेरिट में नाम प्राप्त करें। संगरिया पुलिस थाना क्षेत्र में गांव मोरजंड सिखान गांव में रात्रि को शराब ठेके पर झगड़े में एक युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। संगरिया पुलिस के अनुसार मृतक बलकरण सिंह और शराब ठेके के सेल्समैन में झगड़ा हुआ, जिसमें सेल्समैन के हाथ पर भी चोटें आई और इसके बाद युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। उन्होंने पहले तो उसको दारू पिलाई काली को, एक लड़का था उनके साथ, उनको तो धमका दिया खूब मारेंगे। तो उसके बाद गाड़ी में बिठाया उसको, गाड़ी से नीचे फेंका और गाड़ी उसके टांगों पर चढ़ा के गंडासियाँ, तलवार और चाकुओं से मारा उसको। पहले से कोई कहना बोलचाल हुई है हमारी, कहते तो जब पता लगा कि मेरे भाई को मार रहे हैं, मैं रास्ते से आ रहा था संगीत से दुकान से, तो मैंने जब बीच बचाव में बचाव किया, मेरे भी लगी कृपान लगी है मेरे और बेहोश हो गया था मैं। तो सिंगरिया में रात्रि को ये जो मृतक है शराब के ठेके पे शराब लेने गया था। जो सेल्समैन था उसने दुकान नहीं खोली तो उसने उससे झगड़ा किया। उसने शराब ठेकेदार से को सूचना दी कि भाई ये मारपीट कर रहा है, तो शराब ठेकेदार भी भाग गया। तो दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें रात को इनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया, वहाँ से टाउन रेफर किया गया था, जिसमें काला उसकी डेथ हो गई। जो झगड़े में शामिल थे दोनों पक्षों को दस्तयाब किया था पहले, तो जो मृतक के अगेंस्ट ग्रुप है उनको दस्तयाब किया हुआ है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही थी। टाउन के सेवा भारती कार्यालय के पट्टे के विवाद के बीच गुरुवार को हिंदूवादी संगठनों ने भवन में हनुमान चालीसा का पाठ किया। भाजपा नेता देवेंद्र पारीक ने कहा कि सेवा भारती इस कार्यालय में 40 सालों से सेवा कार्य कर रही है और गुरुवार को हनुमान चालीसा पाठ में ईश्वर से प्रार्थना की गई कि वह उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो सेवा के इस कार्य में रुकावट डाल रहे हैं। आरती करते अंजना मावी, जो हनुमान जी की आरती गावे, कुंठ परम पद पावे। जय रघुराई, तुलसीदास स्वामी आरती गाई। मेरी मुख मारी आज
आज हमने सेवा भारती कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया। साथ ही वहाँ के स्थानीय पार्षद श्री लीलाधर जी पारीक से भी सकारात्मक चर्चा हुई। जब उनके सामने सेवा भारती के बारे में पूरा विषय रखा तो उन्होंने भी माना भी सेवा भारती निश्चित रूप से अच्छा काम कर रही है। और जहाँ तक कार्यालय की बात है तो सेवा भारती पिछले 40 सालों से इस कार्यालय में अपनी गतिविधियां चला रही है। आज सेवा भारती कार्यालय में सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ किया कि भगवान उन लोगों को सद्बुद्धि दे जो इस सेवा के कार्य में व्यवधान डालना चाहते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।